संवैधानिक भारत राष्ट्र निर्माण की दिशा में आजादी के 75-80 साल बाद भी इस देश के ओबीसी समाज को उसके संवैधानिक हक अधिकारों से दूर रखा गया। समता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय के आधार पर इस देश की सरकारें संविधान के आधार पर चलाई जाती है। दुर्भाग्य से संवैधानिक अधिकारों की जानकारी के अभाव में आज भी ये मेहनत का समाज मूल सुविधाओं से, उसके अधिकारों से वंचित है। फलस्वरूप इसके अज्ञान का, धार्मिक पाखंड का उपयोग कर मुट्ठी भर लोग इस देश में सत्ता के सभी केंद्र पर, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, धार्मिक सत्ता हो, आर्थिक सत्ता हो, या सभी क्षेत्रों पर इन लोगों का कब्जा है। और मेहनत का जो समाज है वो उसके हक अधिकार से वंचित होने के कारण जब तक इस समाज में, इस देश में महापुरुषों के आंदोलन से निर्माण भारतीय संविधान ने इस देश के मूल राजा जो थे, कभी मालक समाज था, उस समाज को संवैधानिक हक अधिकारों की जो बहाली हुई है, दुर्भाग्य से इन बहालियों के संदर्भ में जानकारी के अभाव में समाज पाखंड, ढोंग और जो मुट्ठी भर लोग इसी अज्ञान का फायदा उठाकर, सभी इसके मानसिक अज्ञानता का फायदा उठाकर शोषण हो रहा है। इस शोषण के खिलाफ समाज में जागृति आए, समाज अपने पढ़े लिखे बच्चों के रोजगार के लिए जागे, अपने राजनीतिक अधिकार के लिए जागे और इस देश के हर क्षेत्र में अपने संख्या के अनुपात पर अपना हिस्सा हासिल करे। और उस दृष्टिकोण से समाज में जागृति इस आमगांव तहसील के अंतर्गत इस जाम्बुटोला ग्राम में एक ओबीसी के प्रबोधन का आयोजन यहाँ किया गया है। ये गांव-गांव में जागृति का आंदोलन निरंतर शुरू रहेगा और इस देश में शिव फुले साहब अम्बेडकर के विचारों का, भारतीय संवैधानिक राष्ट्र का निर्माण करने की ये कोशिश है। हाँ, आज ओबीसी समाज प्रबोधन मेळावा यहाँ पे पिपरटोला ग्राम में रखा गया है। तो इसका मुख्य मकसद यह है कि ओबीसी में आने वाली जो जातियां है, जो किसान जातियां है, कामगार जातियां है, तो ये स्वतंत्रता के पहले भी और अभी क्या हालत है इसकी, वो पिछड़े क्यों रहे हैं, तो पिछड़ेपन का कारण जानना है। और पिछड़े ना रहे तो उनको संविधान में अधिकार दिए है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मार्फत, तो वो इनकी जानकारी हो, इन्हें संवैधानिक अधिकारियों की जानकारी हो। और ये अपना देश जाति प्रधान देश है, जाति भेदभाव के कारण समाज में आपस में लड़ते रहते हैं लोग, तो एकता का भाव निर्माण हो। अलग अलग जाति में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग अलग जातियों को जोड़ने का काम किया है। ये संविधान, ओबीसी प्रवर्ग में जो जातियां आती है, जैसे मंडल आयोग के अनुसार 3743 जातियां है, तो ये बिखरी पड़ी जातियां है और अपने पारंपरिक धर्म के अनुसार जीवन, अपने कष्ट के आधार पर किसानी में, अपने खेत खलिहानों में काम कर जीती आ रही है, मगर इनका उत्थान नहीं हो रहा है। तो इनका उत्थान का मार्ग जो संविधान में निहित है, वो उनको आज तक शिक्षा और रोजगार के माध्यम से एवं प्रशासनिक सत्ता में उनकी हिस्सेदारी जो मिलना चाहिए, आज तक मिली नहीं है। तो इन कारणों का आज इस प्रबोधन के मेळावे के माध्यम से अध्ययन होगा, प्रबोधन होगा और समाज को अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक किया जाएगा। अंधश्रद्धा और दैववाद में जो फंसा समाज है, वहां से इसको निकलना पड़ेगा। तो संत महापुरुषों का जो मानवतावाद है, जातिवाद को दूर करने के लिए जो मानवतावाद संत महापुरुषों ने परोसा है अपने हर काल में, वो समाज को बताना है। एवं संवैधानिक अधिकार जो है अपने शिक्षा के, रोजगार के बारे में, प्रशासनिक में जो अधिकार है जो दिया गया है, मगर उसकी अमल बजावनी आज के सरकारों ने नहीं किया है, तो वो कब करेगा? तो समाज इकट्ठा होगा, संगठित होगा। तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी समाज को संगठित करना है और उनको प्रबोधित करना है। इसलिए आज यह ओबीसी समाज प्रबोधन मेळावा का आयोजन यहाँ पे किया गया है।